आप चाहे कुछ भी कहें, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, कामयाबी के हर कदम पर आप थी मेरे साथ। अब आप क्या चाहती हैं? मैं आगे की कामयाबी का सफर अकेले तय करूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने बाबा को खो दिया, अब मेरे पास कौन है? आपके सिवा मेरे पास कोई नहीं है और मैं आपको खोना नहीं चाहती। बता तो देती हैं आप आने से पहले। नौशीन पहली दफा आई है हमारे घर। बस बेटा तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने के लिए आ गई। तुम्हें देख लिया ना, दिल को सुकून आ गया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है तुम। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही खुशआबाद रखे। आमीन। अम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा आप आई। अब कोशिश करके हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगा लिया करें और इसको साथ लेके आया करें। अरे हम लोग तो आ जाया करेंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल ही गायब हो गई। मेरी और साहिल की शादी के बाद आई नहीं। बस वो नौशीन बिजी बहुत रहने लगी हो। आंटी की भी तबीयत ठीक नहीं है ना, उनको भी देखना होता है थोड़ा। बस खाना पकाना, आशिर को लंच देना, फिर शाम में आते हैं चाय देना, बस काफ़ी बिजी रहती हूँ, टाइम ही नहीं निकलता। और साहिल क्यों नहीं आया अम्मी? वो भी आ जाता तो अच्छा होता ना। अरे क्या बताऊं, वो तो आज से ही स्टोर पे चला गया। अच्छा, अच्छी बात है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के। ये बात आपने सही की। बड़ी बात है कि मामू के स्टोर के लिए साहिल ने अपनी जॉब छोड़ दी। मुझे उनका ये डिसीजन अच्छा लगा। साहिल बहुत लकी है, सिर्फ तुम जैसी समझदार बीवी मिली है ना अम्मी। थैंक यू। अम्मी मैं चाय का बोल के आती हूँ। अरे अम्मी बैठे बैठे। मानेगी थोड़ी है, लेकिन बतूल को खुश देख के ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। जी आंटी। अल्लाह बतूल को ऐसे ही खुश रखे। बतूल जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की से मोहब्बत हो ही जाती है, लेकिन मैं हसद जैसी बुराई को अपने दिल में जगह नहीं दूंगी, बल्कि अपनी खुश अखलाकी से अपने घर को और साहिल को अपना बनाने की कोशिश करूंगी। ये बताइए मिस फजीला कि अब आपने क्या डिसाइड किया है? पहले तो मैंने मैडम सिर्फ इरादा किया था, मगर अब मैं फैसला कर चुकी हूँ कि स्कूल दोबारा ज्वाइन करना है मुझे। माशाल्लाह से हादिया की प्रमोशन हो गई है और साथ ट्रांसफ़र भी, तो वो जा रही है। मैं घर में अकेली रह के क्या करूँगी, तो सोचा बच्चों को ही पढ़ा लेती। मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि हादिया की इतनी जल्दी प्रमोशन। यहाँ तो लोगों की जिंदगियाँ लग जाती हैं और उनकी पोस्ट चेंज नहीं होती है, लेकिन ये हादिया की मेहनत, आपकी कोशिश और अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल ऐसा ही मैडम, सब अल्लाह की मेहरबानी है। मैं एचआर डिपार्टमेंट में कॉल करती हूँ, आप वहाँ जाके बात कर लें। और अब आप ये बताएं, आप कब से ज्वाइन कर रही हैं? मैं तो कल से ही ज्वाइन कर लूँगी मैडम। ये तो बहुत खुशी की बात है। मिस बतूल ने भी कुछ दिन पहले ही रिज़ाइन किया है, लेकिन उस स्टूडेंट उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जिनसे आजकल के बच्चे मानूस हो जाएं, और उन्हीं टीचर्स में से आप भी एक है मिस फजीला। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, थैंक यू वेरी मच।
अम्मी अब आप अकेली हो गई है ना, मुझे दिन रात आपकी फिक्र रहती है। देखो बेटा, तुम अपने घर की हो गई हो, अब अपने घर का सोचो। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अम्मी आप बोझ नहीं है, आप मेरी माँ है। मैं कैसे भूल सकती हूँ आपने किस तरह मुझे पाला है, किन हालातों में हमने जिंदगी काटी है। प्लीज आप आइंदा ऐसी बात नहीं बोलेंगी। देखो बेटा, तुम जज्बाती हो रही हो। अभी भी ना लोगों की सोच वही है कि माएँ जो है ना बेटियों के सर पे बोझ नहीं बनती। लोग कहेंगे कि बीवी ने शौहर को गुलाम बना लिया और अपनी सास को भी घर ले आया। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी करूं। और एक बात सुनो, तुम साहिल से या किसी से भी कोई मेरे बारे में बात नहीं करो। लेकिन अम्मी, लेकिन क्या बेटा, मुलाजमा आती है ना, रोज खाना बनाती है, सारा काम करके चली जाती है, फिक्र करने की क्या जरूरत है। अपना मूड ठीक करो, और अभी नई नई शादी हुई है, अपने घर पे तवज्जो दो, मेरी फिक्र छोड़ दो। जी ठीक है अम्मी, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ना जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ सर्विस ज्वाइन की होगी। अब तुम बताओ, कितने लोगों की प्रमोशन हुई? मैडम मुबारक हो, आपकी प्रमोशन हो गई है, दावत तो बनती है फिर। थैंक यू। और वाकई दावत तो बनती है, लेकिन मैं इस प्रमोशन से खुश नहीं हूँ। क्यों मैम, क्या हुआ? मैं ट्रांसफ़र नहीं चाहती थी, मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती। आंटी को इस तरह से अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? तो मैडम आप उनको साथ रख लें, साथ ले जाएं। बात की थी मैंने उनसे, लेकिन वो किसी भी तरह से राज़ी नहीं हुई। उनका कहना भी यही है कि मुझे अकेले जाना चाहिए। इस प्रमोशन के लिए लोग तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, और आपको इतना अच्छा प्रमोशन मिला है। मैंने सर से बात भी की है, लेकिन उनका कहना भी यही है कि मुझे जाना होगा। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अक्सर घर से लड़कियों को परमिशन नहीं मिलती है, मानती हूँ मैं, लेकिन आप इतने अच्छे ओहदे पे, और अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। आप घर वालों को कन्विंस करें, अलाउ करें, ताकि वो जाएं आपके साथ। कोशिश करूँगी, एक बार फिर से बात करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। आज बहुत खामोश हो, कुछ हुआ है क्या? देखो नौशीन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा हस्बैंड बन सकूं, लेकिन अच्छा इंसान तो मैं हूँ। वैसे बहुत ज्यादा खुशफहमियां नहीं है आपको? तो तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दो ना, और जल्दी से बताओ क्या सोच रही हो? साहिल से ये शेयर करूँ या अम्मी की बात मानकर खामोश हो जाऊं? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ और तो नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं थैंक यू, बस वो ऑफिस के सारे कॉलीग्स के मैसेजेस आ रहे थे, सब इतना खुश हो रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे थे, सब इनवाइट कर रहे हैं हमें वीकेंड पे। वो सब कह रहे हैं कि लंच कंफर्म करो, लेकिन मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया। हाँ तो चलते हैं ना, ये तो अच्छा है, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि आशिर सर और बतूल मैम की भी दावत कर लेते हैं। आंटी ने तुम्हें बता दिया होगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं बतूल मैम से पूछकर शेड्यूल डिस्कस कर लूंगी। आंटी से कहूंगी कि उन्हें बोल दें। एक बात है नौशीन, तुम बहुत अच्छी बीवी साबित हो रही हो, मुझे बहुत अंडरस्टैंड करने लगी हो। बेटा,
ये तो तुमने बहुत खुशी की खबर सुनाई है, लेकिन तुम्हारा फिक्रमंद होना बनता भी है। तुम और फजीला एक दूसरे की ढाल बने हुए थे। हर मुश्किल घड़ी में कभी वो तुम्हारा साया बन जाती थी, कभी तुम। मगर अब तुम जाती हो ना, तो मुझे पता है फजीला तन्हा पड़ जाएगी। काशान की मौत के सदमे ने ना उसकी मुस्कुराहट उससे छीन ली है। बस हर वक्त अपने दिल में दुख छुपाए और चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए दिखती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। यही वजह है कि मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा कि ये बात उन्हें कैसे समझाऊं। मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। देखो बेटा, बुरा मत मानना। मैं तो कहती हूँ प्रमोशन छोड़ो और जो नौकरी चल रही है ना वो चलने दो। अपने लिए ना एक मुनासिब रिश्ता ढूंढो। अरे बल्कि ऐसा करो, मैं ढूंढती हूँ। शादी करो और अपना घर बसाओ।